रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन वर्ड्स को आपने रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, राइट। तो फर्स्ट इज गो टू, दे सेल, विलेज, वीक, फॉर आ। तो देखो उसको हम कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। तो गो क्या है? गो वर्ब है ना। दे क्या है? वैसे तो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। विलेज नाउन है, वीक नाउन है ना, और फोर प्रीपोजिशन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे, और जब सब्जेक्ट तो टी कैपिटल हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। टी कैपिटल क्यों होगा? क्योंकि हम सेंटेंस को यहाँ से बिगिन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए टी विल बी कैपिटल। दे सैल, ठीक है, दे सैल। अब सैल जब आ गया तो इसके सैल क्या है? विल, सैल, वाज वर, इज मार, ये होती है ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसके बाद आती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी? गो। और गो के साथ टू लगा है, तो दे सैल गो टू। देख, दे सैल गो टू, वे जाएंगे। वे कहाँ जाएंगे? विलेज। विलेज ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। दे सैल गो टू विलेज, वे गांव जाएंगे, ठीक है। तो वीक मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 days, यानी सप्ताह, एक हफ्ता जो होता है। तो फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, इस तरह से होगा, ठीक है। दे शैल गो टू विलेज फॉर अ वीक, वे एक हफ्ते के लिए गांव जाएंगे। समझ गए? अब जैसे नाउन सब्जेक्ट का काम करता है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन हम प्रोनाउन, ये दे है। दे क्या है? दे मीन्स होता है वे, ये लिविंग थिंग के लिए आता है भाई। लिविंग थिंग ही कोई काम करेगी तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा, वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, यानी कर्ता होगा, यानी जिसको हम कहते हैं डूअर। डूअर होगा, वही हमारा क्या होगा? डूअर होगा, काम करने वाला होगा। भाई गांव जाने का काम कौन कर रहा है? कौन करेगा? वे करेंगे। तो दे शैल गो टू विलेज फॉर अ वीक, इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन यूर, यू डू नॉट, साइकिल, हैव ए वॉल, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो यू के साथ डू नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे? वाई विल बी कैपिटल, वाई कैपिटल होगा। यू डू नॉट, यू डू नॉट, ठीक है। यू डू नॉट क्या? हैव, हैव के साथ क्या होगा? अ बेल। यू डू नॉट हैव अ बेल, ठीक है, यानी यू डू नॉट हैव ए बेल ऑन योर साइकिल, ऑन योर साइकिल, इस तरह से ही बनेगा। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगेगा, ठीक है। यू डू नॉट हैव ए बेल ऑन योर साइकिल, यानी आपकी साइकिल पे क्या है? बेल नहीं है, घंटी नहीं है, राइट। इस तरह से बनेगा। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड इज द थीफ ऑब्लिक बिहाइंड ऑब्लिक वॉज ऑब्लिक द ट्री ऑब्लिक हाइडिंग। तो क्या बनना चाहिए इसको? द थीफ वॉज हाइडिंग, ठीक है भाई। क्या बनेगा? द थीफ क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो द थीफ सब्जेक्ट है। द थीफ, देखो हाइडिंग वर्ब है। हाइडिंग क्या है? वर्ब है, लेकिन उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब है वॉज, सहायक क्रिया जिसे हम कहते हैं। द थीफ वॉज हाइडिंग, द थीफ वॉज हाइडिंग, यानी थीफ क्या है? चोर क्या? छिपा हुआ था। कहाँ छिपा हुआ था? बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द ट्री। द थीफ वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, यानी चोर जो है वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। तो इस तरह से ही बनेगा, ठीक है। थीप क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है। द थीप इसमें पहले ही है ना। तो द थीप सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर होगी सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हो गया मेन वर्ब, ठीक है। बिहाइंड क्या है? बिहाइंड प्रीपोजिशन, हाँ प्रीपोजिशन है।
ठीक है। और इस प्रीपोजिशन नाउन से पहले लगता है और नाउन से पहले आर्टिकल लगता है। तो नाउन ट्री है, ट्री से पहले आर्टिकल लग गया द, और उससे पहले क्या लग गया, प्रीपोजिशन लग गया। ठीक है, तो इस तरह से द थीफ वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। अच्छा, फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है। फोर्थ कह रहा है अटेंड द होल मंथ आई क्लास 4 कुड नॉट। तो कैसे बनेगा, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट, फिर वर्ब लगेगी अटेंड द, क्या अटेंड द, क्लास 4 द होल मंथ। क्या बन जाएगा, आई कुड नॉट attend the क्लास। चलो देखते हैं, आई हो गया, कुड नॉट अटेंड द क्लास 4 द होल मंथ, क्लास 4 द होल मंथ। ठीक है, ये बन गया आई कुड नॉट अटेंड द क्लास फॉर द होल मंथ। इसमें आपको रीअरेंज में ये भी देखना होता है कि कोई वर्ड छूटे ना, ठीक है ना। तो आई कुड नॉट अटेंड द क्लास फॉर द होल मंथ, यानी मैं पूरे महीने के लिए या पूरे महीने तक मैं क्लास अटेंड नहीं कर सका। कुड मीन्स होता है सका, ठीक है। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास फॉर द होल मंथ, यानी मैं पूरे मंथ क्लास को अटेंड नहीं कर सका या कर सकी, राइट। चलिए फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या है। फिफ्थ में क्या है, मेड ऑफ आवर स्कूल वुड एंड कंक्रीट बिल्डिंग इज। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आवर स्कूल बिल्डिंग इज क्या है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर मेन वर्ब आ जाएगी मेड ऑफ, मेड फिर उसके साथ ऑफ है। तो आवर स्कूल बिल्डिंग इज मेड ऑफ, किससे बनी हुई है, वुड एंड कंक्रीट, वुड एंड कंक्रीट। तो क्या बनेगा, आवर स्कूल बिल्डिंग इज मेड ऑफ वुड एंड कंक्रीट। आवर स्कूल बिल्डिंग इज मेड ऑफ वुड एंड कंक्रीट, यानी हमारे स्कूल की बिल्डिंग जो है वो वुड और कंक्रीट की बनी हुई है, लकड़ी और कंक्रीट की बनी हुई है, ठीक है। और सिक्स्थ वाला देखते हैं, सिक्स्थ में क्या है, ये तो सिंपल है, आई हैव 2 हैंड्स, आई हैव 2 हैंड्स, है ना। आई हैव 2 हैंड्स, मेरे 2 हाथ हैं, या मेरे पास 2 हाथ हैं। तो इस तरह से ये रीअरेंज वाला हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द करेक्ट जेंडर। तो करेक्ट जेंडर आपने मैच करना है। तो अंकल का क्या हो जाएगा, आंट। नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा, तो नीस मीन्स होता है भतीजी, NIEC, ठीक है। और हस्बैंड का वाइफ, और डॉटर सन, डॉटर मतलब बेटी और सन बेटा, ठीक है। नीस की स्पेलिंग कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि भाई, कई बार नीस की स्पेलिंग पूछ लेता है, फिलअप करने के लिए आ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले आई लगाना है, फिर ई लगाना है, ये नीस हो गया। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह से लिख देते हैं NEIC, तो इट इज़ रॉन्ग और इट इज़ राइट। आई पहले आएगा, NIEC, नाइस मीन्स भतीजी। तो इस तरह से ये हम इसको मैच कर देंगे, अंकल आंट, नेफ्यू नीस, हस्बैंड वाइफ, डॉटर सन, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट है कि राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनका अपोजिट बताना है, सिंपल है। अपोजिट, कम का अपोजिट क्या होता है, गो, कम का हो जाएगा गो, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। लव मीन्स प्यार करना, तो हेट घृणा करना। इन मीन्स अंदर, आउट बाहर, ठीक है। और फार मीन्स होता है दूर, तो इसका होगा नियर मीन्स होता है पास। सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सर्किल एंड नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ईच सेंटेंस। प्रत्येक सेंटेंस में हमने क्या करना है, इनको सर्किल करना है और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच
बताना है, ठीक है। तो चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।